आपने कभी बल्ब के अंदर झांक कर देखा है? एक चमकदार पतला सा स्प्रिंग दिखाई देता है जो कि खुद जलकर पूरे कमरे को रोशन कर देता है। तो ये कोई स्प्रिंग नहीं, ये तार नहीं, बल्कि ये एक मेटल है, और आम मेटल भी नहीं, ये है टंगस्टन। लेकिन सवाल उठता है कि बल्ब बनाने वालों ने सिर्फ टंगस्टन ही क्यों चुना? कॉपर क्यों नहीं, सिल्वर क्यों नहीं, या गोल्ड जो बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं? तो चलो रोशनी के इस राज को फिजिक्स के लेंस से समझते हैं। देखिए, फिलामेंट बल्ब में लाइट किस वजह से बनती है? तो सिंपल जवाब है, जब इलेक्ट्रिक करंट एक फिलामेंट से गुजरता है तो वो हीट अप होता है और इतना गर्म हो जाता है कि ग्लो करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकैंडिसेंस। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है ना, कि फिलामेंट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है, अराउंड 2500 टू 3000 डिग्री सेल्सियस, तब जाके वो ब्राइट लाइट एमिट करता है। आप सोचो, अगर आप आयरन का फिलामेंट ले लो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1500 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। तो क्या होगा? वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जब वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा तो बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए एक ऐसा मेटल जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, हीट होने पर भी ब्रेक ना हो, लाइट को एफिशिएंटली इमिट करे। और यही जगह है जहां टंगस्टन यूज किया जाता है। मतलब यही वजह है कि जिससे टंगस्टन को यूज किया जाता है। तो देखो कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत हाई होता है। वो होता है 34-22 डिग्री सेल्सियस। दुनिया के हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स में से एक है। इसका मतलब है कि जब टंगस्टन करंट की वजह से हीटअप होता है ना, तो वो मेल्ट नहीं होता बल्कि ग्लो करता है। अब यही ग्लोइंग लाइट हमें मिलती है बल्ब के फॉर्म में। इसी वजह से टंगस्टन का फिलामेंट बल्ब में यूज करना एक आइडियल चॉइस है। फिजिक्स का एक रूल तो आपने पढ़ा हुआ है, P = I²R। ये पावर लॉस का फार्मूला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 13 क्लास 12 फिजिक्स। ये आपको एफएससी के बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस है ना, वो कॉपर या सिल्वर से ज्यादा होता है। तो जब करंट इसमें से गुजरता है तो हीट जनरेशन एफिशिएंट होती है, मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट टंगस्टन को ग्लो करती है विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। अगर कॉपर होता तो क्या होता? जल्दी हीट अप नहीं होता, हीट इतनी नहीं बनती कि वो ग्लो करे, और अगर ज्यादा हीट दें तो मेल्ट हो जाता है। अगर फिलामेंट फ्रेजाइल हो तो बल्ब जल्दी टूट जाए। और टंगस्टन जो है वो ब्रिटाइल मटेरियल है। ब्रिटाइल मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रेस लगाने पर फौरन टूट जाते हैं। लेकिन फिर इससे कैसे फाइन स्प्रिंग की शक्ल में बदला जाता है? तो वो इस तरह से कि हम इसमें कंट्रोल्ड कंडीशंस के जरिए से इसको फिलामेंट के एक स्प्रिंग में बदल देते हैं। और वो कंट्रोल्ड कंडीशंस का मतलब है अंडर हाई टेम्परेचर एंड इन द एनवायरनमेंट ऑफ वैक्यूम और इनर्ट गैसेस वी मेड इट मोर स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल। और डक्टाइल मटेरियल्स वो होते हैं कि जो कि स्ट्रेस लगाने पे अपनी जो कंडीशन होते हैं उसको चेंज नहीं करते, यानी कि वो बेंड हो जाते हैं, शेप तो बदल सकते हैं लेकिन वो टूटते नहीं हैं। तो इस वजह से फिर हम बहुत पतली कॉइल बना लेते हैं टंगस्टन के जरिए से। अब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा यूनिफॉर्मली लाइट एमिट करता है। और एक और बात कि टंगस्टन जब इतना गर्म होता है तो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट एमिट करता है, खासतौर पे व्हाइट येलो लाइट। ये लाइट सनलाइट के करीब होती है, इसलिए ह्यूमन आइज के लिए सॉफ्ट और नेचुरल फील देती है। वैसे मैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप एक्सपेरिमेंट पर एक कंप्लीट वीडियो लाइव फ्रॉम फिजिक्स लैब अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वैसे भी एफएससी के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, तो वो जरूर जाके उस वीडियो को वॉच करें। हो सकता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में यही आ जाए।